आपको पता है सोनीपत और इसके आसपास के क्षेत्रों में अपने दादा पितरों की पूजा की जाती है। उन्हें खेतों में स्थान दिया जाता है। उनका हर रिचुअल बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से किया जाता है और ऐसे स्थान पर हम अपने बहुत ही महान इतिहास को भूल बैठे हैं। यह शायद समय की विडंबना ही है। इस स्थान पर बामुश्किल आपको इक्का दुक्का लोग देखने को मिलेंगे। शायद गुलामी की जंजीरें इतनी ज़्यादा सख्त रही कि हमें हमारा ही इतिहास भूलने पर मजबूर किया गया। किंतु जब आज परिस्थितियां अनुकूल हैं तो भले ही हम आसमान छू लें, लेकिन अपनी जड़ों को भी थोड़ा सा पानी दें। इस बात को तो आप मानेंगे ना कि इतिहास हमारी जड़ें हैं। और क्या जड़ के बिना कोई भी पेड़ पौधा जीवित रह सकता है? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, जो कौम अपना इतिहास भुला देती है वह स्वयं इतिहास बन जाती है। नमस्ते, मेरा नाम मनु है और आज फिर मैं आपको एक ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल पर लेकर आई हूँ। इनके बारे में जान करके न केवल आपको गर्व की अनुभूति होगी, बल्कि आपका रोम रोम कृतज्ञता से भर उठेगा। शायद ही देश और धर्म के प्रति समर्पण का ऐसा उदाहरण कोई और आपको मिले, जो अपने कर्म से संपूर्ण हिंद की चादर बन गए, वही अपने स्वयं के स्थान पर अनभिज्ञ होकर के रह गए। आइए जानते हैं इस स्थान के बारे में। दिल्ली से कई बार आए गए होंगे, NH-44 से आप गुजरे होंगे, लेकिन शायद ही आपका ध्यान इस ऐतिहासिक स्थल की तरफ गया हो। यह स्थान स्थित है सोनीपत के पास बड़ खालसा में, जो कि समर्पित है हमारे दादा कुशाल सिंह दहिया को, उर्फ भाई कुशाली, जिनको उनके गांव के लोग प्यार से भाई कुशाली बुलाते थे। आइए आपको इस स्थान के महत्व के बारे में बताती हूँ और दादा कुशाल सिंह दहिया और उनके साथ जो महान क्रांतिकारी हमारे इतिहास के हुए उनके बारे में आपको बताती हूँ। अंदर की तरफ चलते हैं। जब आप यहाँ पर इस स्थान पर आएंगे तो उल्टे हाथ को पहले गुरु साहब का ये स्मृति स्थल है, यहाँ पर माथा जरूर टेकें। माथा टेकते हुए मुझे गुरु साहब की वो वाणी याद आई, साथ दीजिएगा। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और गुरु साहब की इस शिक्षा को यथार्थ में रूपांतरित किया हमारे दादा कुशाल सिंह दहिया ने। यहाँ पर जब आप सामने आते हैं तो ये एक बड़ा कमरा है, जहाँ पर आपको संपूर्ण इतिहास मिलेगा दादा कुशाल सिंह दहिया का। चित्रों के साथ साथ सब लिखा गया है। आइए बताती हूँ मैं उस घटना के बारे में जो दादा कुशाल सिंह दहिया से संबंधित है। अपना धर्म परिवर्तन न करने के कारण औरंगजेब के कहने पर जब गुरु साहब के सामने ही भाई मतीदास के चांदनी चौक के चौराहे पर आरे से काट करके शरीर के 2 हिस्से कर दिए गए। भाई सतीदास जी, जिनके शरीर पर रुई लपेट करके जिंदा उनको जला दिया गया। भाई दयाला सिंह जी, जिनको खोलते पानी में उबाल करके शहीद कर दिया गया। अनगिनत अत्याचार करने के बाद भी जब गुरु साहब ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो औरंगजेब ने हिंद के सीने पर एक और करारा प्रहार किया। उसने अपनी मुगल सेना को आदेश दिया कि गुरु साहब के शरीर के 4 टुकड़े कर दिए जाएं। गुरु साहब के शरीर को 4 हिस्सों में काट दिया जाए और वो चारों टुकड़े दिल्ली के चारों गेटों पर लटकाने को कहा गया। औरंगजेब का वास्तविक उद्देश्य गुरु साहब के शरीर की बेकदरी करने का था, किंतु जब गुरु तेग बहादुर साहब का शीश धड़ से अलग किया गया तो तेज आंधियां चलने लग गई। आंधियां इतनी तेज थी कि उसका लाभ उठा करके एक स्थानीय व्यापारी भाई लखी शाह जी गुरुजी का धड़ और भाई जेता सिंह जी गुरुजी का शीश उठा करके भागने में कामयाब हो गए। भाई लखी शाह जी ने समझदारी और त्याग का परिचय देते हुए गुरुजी के शरीर को बेअदबी से बचाने के लिए उनका अग्नि दाग घर पर ही कर दिया और भाई जेता सिंह जी गुरुजी के शीश को कपड़े में लपेट करके अपने कुछ साथियों के साथ आनंदपुर साहिब की तरफ चल पड़े। औरंगजेब ने अपनी सेना उनके पीछे लगा दी और आदेश दिया कि किसी भी शर्त पर गुरु का शीश दिल्ली वापस लेकर के आओ।
एक पल का विश्राम किए बिना भी भाई जेता सिंह जी गुरुजी के शीश को लेकर के दिल्ली से लगभग 20 मील दूर सोनीपत के गांव बड़ खालसा में पहुंच गए। कई दशकों से भाई कुशाल सिंह दहिया गांव नाहरी से आकर के अपने परिवार के समेत इस गांव में बसे हुए थे। गांव के सभी लोगों में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान था। सभी गांव वालों ने भाई जेता सिंह जी को विश्वास दिलवाया कि गुरु का शीश इस गांव में सुरक्षित है। किंतु कुछ ही समय के बाद मुगल सेना ने गांव को हर तरफ से घेर लिया। गुरु साहब के शीश की आवाज में सारे गांव को जला देने की धमकी दी। मुगल सेना की संख्या और हथियारों का मुकाबला गांव वाले अपना बलिदान देकर भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में दादा कुशाल सिंह दहिया ने एक कठोर निर्णय लिया और अपनी रणनीति का अद्भुत परिचय दिया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब हिंद की चादर हैं। गुरु का सम्मान हिंद का सम्मान है। मेरी आयु, शक्ल, दाढ़ी सब गुरु साहब से मिलती है। बिना वक्त गवाए मेरा शीश धड़ से अलग कर मुगलों को सौंप दो, जिससे मुगल सेना मेरा शीश वापस दिल्ली ले जाए और भाई जेता सिंह जी गुरु साहब का शीश लेकर के सम्मान सहित आनंदपुर साहिब जा पाएं। पहले तो कुशाल सिंह दहिया के पुत्रों ने और गांव वालों ने इसका घोर विरोध किया, लेकिन जब कुशाल सिंह दहिया खुद अपना शीश उतारने को तैयार हो गए तो उन्होंने सहमति जताई। 14 नवंबर 1675 की वो काली सुबह जब भाई कुशाल सिंह दहिया के कहने पर स्वयं उनके पुत्र ने उनका शीश धड़ से अलग किया। इसके बाद क्या था, वही हुआ जो दादा कुशाल सिंह दहिया ने रणनीति बनाई थी। भाई जेता सिंह जी कुशाल सिंह दहिया के शीश को कपड़े में लपेट करके भागने का नाटक करते हैं। मुगल सेना गुरु साहब का शीश समझ करके उनसे छीन लेती है और दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। और उसके बाद भाई जेता सिंह जी गुरु साहब का शीश लेकर के आनंदपुर साहिब के लिए निकल जाते हैं। इस प्रकार से दादा कुशाल सिंह दहिया की समझदारी, देश प्रेम और निर्णय लेने की क्षमता ने गुरु साहब के शीश को बेकदरी से बचा लिया। ऐसा उदाहरण इतिहास में शायद ही आपको मिले। जब आप इस स्थान पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी सच्ची घटनाएं चित्रों के माध्यम से उकेरी गई हैं और उनके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई हैं। जैसे छोटे साहिबजादों की दुखद घटना यहाँ पर बताई गई हैं, जो सिर्फ 9 और 7 साल के थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल न करने पर हिंद की दीवारों में उनको चुनवा दिया था। इतिहास में ऐसे बहुत सारे अमर सेनानियों की सत्य घटनाएं हैं, किंतु न इतिहासकार, न पत्रकार, न पुस्तकों के माध्यम से उनकी कोई जानकारी हमें दी जाती है। हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम ऐसे स्थानों को आबाद रखें, नई पीढ़ी के साथ ऐसे स्थानों पर आएं, हमारे वीर सेनानियों की वीर गाथा के बारे में उनको बताएं। इससे न केवल हमारी नई पीढ़ी को उनके खुद के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, बल्कि उनके जीवन को एक नई प्रेरणा और ऊर्जा से भर देगा। ऐसी महान आत्माओं की आहुतियों की वजह से ही आज हमारा भारत देश धर्म, सभ्यता, संस्कृति जीवित है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ पर हरियाणा सरकार और भारत सरकार से हम सब की तरफ से एक विनम्र निवेदन करूंगी कि बड़ खालसा के अंदर दादा कुशाल सिंह दहिया के नाम पर एक मेमोरियल जरूर बनाया जाए, एक स्मारक स्थल बनाया जाए, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बने। 14 नवंबर जो कि दादा कुशाल सिंह दहिया का शहीदी दिवस है, उस दिन आशा करती हूँ कि आप इस स्थान पर पहुँचेंगे, दादा कुशाल सिंह दहिया से अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि वीर शहीद उद्यमी राम के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ये भी आप ज़रूर देखें। और आप भी अगर ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में, ऐसे वीर शहीदों के बारे में जानते हैं जिनकी गौरव गाथा नहीं गाई गई है, तो कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताएं। ज़रूर मैं कोशिश करूंगी कि उन पर भी वीडियो बनाऊं। जितना हो सकता है अपने समाज में हम जागरूकता फैलाएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हरियाणा, जय भारत।